गुड इवनिंग दोस्तों, दिशा मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं इम्यूनाइजेशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिनकी आने वाले एग्ज़ाम में आने की बहुत अधिक संभावनाएं हैं या फिर जो पिछले एग्ज़ाम में आ चुके हैं। आशा करता हूं आप सभी की दीपावली बहुत अच्छी रही होगी और आज गोवर्धन पूजा है, तो आप सभी को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूं भगवान श्री कृष्ण आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूरी करें। अब की बार नॉर्थ सेट पार, इसी नारे के साथ हम आगे बढ़ेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, दिशा मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी हरिद्वार आपके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की क्लासेस लेकर के आ रही है और दीपावली के बाद हमारा डेमो स्टार्ट है। तो आप दिए गए नंबरों पर कॉल करके आज ही अपना डेमो बुक करवा सकते हो। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, बीसीजी वैक्सीन फॉर्म्ड बाय। बीसीजी वैक्सीन किससे बनाई जाती है? बीसीजी वैक्सीन एक लाइव वैक्सीन होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन नंबर बी माइकोबैक्टीरियम बोविस, ऑप्शन नंबर सी माइकोबैक्टीरियम लेप्रे या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स, जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी माइकोबैक्टीरियम बोविस। माइकोबैक्टीरियम बोविस कैटल्स यानी कि जो हमारे पालतू जीव जंतु होते हैं उनमें क्या करता है, ट्यूबरकुलोसिस को कॉज करता है। तो हम जो माइकोबैक्टीरियम बोविस का सैंपल किससे लेते हैं? इन्फेक्टेड काउ से लेते हैं और उससे क्या बनाते हैं? बीसीजी वैक्सीन बनाते हैं। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ये किस में कॉज करता है? ये ह्यूमन में कॉज करता है ट्यूबरकुलोसिस। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी माइकोबैक्टीरियम बोविस। बीसीजी वैक्सीन के बारे में एक और बात बता दूं कि बीसीजी वैक्सीन किससे बचाती है? एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस से। किससे बचाती है? एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस से। और इसकी जो ड्यूरेशन होती है यानी कि प्रोटेक्ट करने की जो ड्यूरेशन होती है वो होती है 15 से 20 साल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्कार डेवलप्स आफ्टर बीसीजी वैक्सीन इन। जो बीसीजी वैक्सीन के बाद जो स्कार डेवलप होता है वो कितने समय में डेवलप होता है? तो पहला, इसी क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन है, कई बार ऐसा ना पूछ के यही पूछ देता है कि कौन सी वैक्सीन से स्कार डेवलप होता है। तो इसका आंसर होगा बीसीजी वैक्सीन से स्कार डेवलप होता है। तो जो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है 4 to 6 वीक, ऑप्शन नंबर बी 2 to 3 वीक, ऑप्शन नंबर सी 4 to 5 वीक या फिर ऑप्शन नंबर डी 8 to 12 वीक। तो दोस्तों, जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 8 to 12 वीक। 8 to 12 वीक में क्या होता है? स्कार डेवलप होता है। अगर 8 to 12 ना पूछ करके एक सिंगल आंसर चुनने को बोले तो तब क्या आएगा? 8 वीक क्या होता है? स्कार डेवलप होता है। देखो, 2 to 3 वीक में तो अपीयर होता है एक पेप्यूल, उसके बाद 4 to 5 वीक में वो ग्रो करता है और रप्चर हो जाता है। उसके बाद 8 to 12 वीक में स्कार फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कॉन्सेप्ट ऑफ वैक्सीनेशन वाज फर्स्टली डेवलप्ड बाय। किसका कॉन्सेप्ट पूछ रहा है? वैक्सीनेशन का। ध्यान रखना, वैक्सीन नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है वैक्सीनेशन के बारे में। ऑप्शन नंबर ए लुइस पास्चर, ऑप्शन नंबर बी एडवर्ड जेनर, ऑप्शन नंबर सी एंटोनी लेवानहॉक या फिर ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ द अबव। तो जो इसका आंसर होगा, कंसेप्ट ऑफ वैक्सीनेशन किसने डेवलप किया था सबसे पहले? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एडवर्ड जेनर। दोस्तों ध्यान रखना, एडवर्ड जेनर ने किया था किसका कंसेप्ट? वैक्सीनेशन का कंसेप्ट। इसीलिए इनको फादर ऑफ वैक्सीनेशन भी कहा जाता है, फादर ऑफ वैक्सीनेशन। और लुइस पास्चर को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ वैक्सीन। ठीक है। और जो एंटोनी लेवानहॉक है ये क्या है? फादर ऑफ माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट वैक्सीन इंट्रोड्यूस्ड इन ईयर। पहली वैक्सीन कौन से ईयर में इंट्रोड्यूस की गई थी? ऑप्शन नंबर ए 1798, ऑप्शन नंबर बी 1960, ऑप्शन नंबर सी 1897 या फिर ऑप्शन नंबर डी 1992। तो जो फर्स्ट वैक्सीन इंट्रोड्यूस की गई थी वो की गई थी 1798 में। किसने की थी? लुइस पास्चर ने की थी और वैक्सीन का नाम था स्मॉल पॉक्स।
स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट है, यानी कि 1798। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ पोलियो वायरस इरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया? कौन से टाइप का पोलियो वायरस इंडिया से इरेडिकेट हो चुका है? ऑप्शन नंबर ए टाइप 1, ऑप्शन नंबर बी टाइप 2, ऑप्शन नंबर सी टाइप 3 या फिर ऑप्शन नंबर डी टाइप 4। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो पोलियो वायरस है वो 3 टाइप के हैं, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। तो जो इंडिया से जो इरेडिकेट हो चुका है वो हो चुका है टाइप 2। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी टाइप 2। टाइप 2 पोलियो वायरस क्या हो चुका है? इरेडिकेट हो चुका है। कहाँ से? इंडिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल डोज ऑफ पोलियो वैक्सीन एडमिनिस्टर्ड इन चाइल्ड। टोटल कितनी डोजेज दी जाती हैं पोलियो वैक्सीन की? ध्यान रखना, पोलियो वैक्सीन पूछ रहा है, ओपीवी या आईपीवी स्पेसिफिक नहीं पूछ रहा है। तो पोलियो वैक्सीन पूछ रहा है तो हमें दोनों बतानी है, ओपीवी प्लस आईपीवी। ऑप्शन नंबर ए है 60, ऑप्शन नंबर बी 10, ऑप्शन नंबर सी 7 या फिर ऑप्शन नंबर डी 5। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 7। टोटल हम पोलियो वैक्सीन की 7 डोज देते हैं, जिसमें से 5 किसकी होती है? ओपीवी की, यानी कि ओरल पोलियो वैक्सीन की। कितनी? 5 डोजेस, प्लस 2 डोजेस किसकी होती हैं? आईपीवी की, यानी इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन की। तो 5 + 2 = 7। तो टोटल कितनी हो गई? 7। अगर आपको ओपीवी की पूछे तो 5, आईपीवी की पूछे तो 2, और पोलियो वैक्सीन पूछे, कोई स्पेसिफिक ना पूछे ओपीवी आईपीवी, तब आपका आंसर होगा 7 डोजेज। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी 7 डोजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन शुड बी एडमिनिस्टर्ड टिल। कब तक दे देनी ही चाहिए हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन? वैसे तो बोलते हैं कि बाय बर्थ लगती है, लेकिन अगर ना लगे तो कितने टाइम में देनी ही देनी है? ऑप्शन नंबर ए 12 आवर्स, ऑप्शन नंबर बी 24 आवर्स, ऑप्शन नंबर सी 72 आवर्स या फिर ऑप्शन नंबर डी 48 आवर्स। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 24 आवर्स। तो हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन होगी वो 24 घंटे के अंदर देनी ही देनी है। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी 24 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गैप बिटवीन 2 डोज ऑफ सेम लाइव वैक्सीन। सेम लाइव वैक्सीन यानी कि एक ही वैक्सीन है, उसकी 2 डोज लगानी है, तो उसके बीच में कितना गैप होना चाहिए? मान लो पोलियो, ओरल पोलियो वैक्सीन ओपीवी क्या होती है? एक लाइव वैक्सीन होती है, तो उसकी हमें 2 डोज देनी है, तो कितना गैप होना चाहिए उसके बीच में? ऑप्शन नंबर ए है नो गैप, कोई गैप की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी 6 वीक, ऑप्शन नंबर सी 4 वीक या फिर ऑप्शन नंबर डी 2 वीक। तो जो सेम लाइव वैक्सीन है उसके बीच में मिनिमम 4 वीक का गैप होना ही होना चाहिए, यानी कि 4 वीक का गैप उसके बीच में होना चाहिए। तो 8th क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 4 वीक। तो एक सेम लाइव वैक्सीन की 2 डोज के बीच में 4 वीक का गैप होना चाहिए। अगर अलग अलग वैक्सीन है, लाइव वैक्सीन है लेकिन क्या है? अलग अलग है, मान लो बीसीजी और ओपीवी हैं, तो उनके बीच में किसी गैप की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गैप बिटवीन प्राइमरी एंड बूस्टर डोज ऑफ वैक्सीन। प्राइमरी और बूस्टर डोज के बीच में कितना गैप होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए 4 मंथ, ऑप्शन नंबर बी 1 मंथ, ऑप्शन नंबर सी 6 मंथ या फिर ऑप्शन नंबर डी 2 वीक। तो जो प्राइमरी और बूस्टर डोज है उसके बीच में 6 मंथ का गैप होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर मीजल्स वैक्सीन। कितनी ही बार एक क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि जो मीजल्स वैक्सीन है उसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? ऑप्शन नंबर ए IM, ऑप्शन नंबर बी सबक्यूटेनियस, ऑप्शन नंबर सी IV या फिर ऑप्शन नंबर डी इंट्राडर्मल।
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सबक्यूटेनियस। इस क्वेश्चन को स्टार बना के लिख लेना, ये कई एग्जाम में आता है कि मीजल्स वैक्सीन का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कौन सा है, सबक्यूटेनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ चाइल्ड हैज एग एलर्जी विच वैक्सीन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। एक बच्चा है उसको क्या है, एग से यानी अंडे से एलर्जी है, तो कौन सी वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगी, हमें नहीं देनी है कौन सी वैक्सीन। ऑप्शन नंबर ए मम्प्स, ऑप्शन नंबर बी रुबेला, ऑप्शन नंबर सी मीजल्स या फिर ऑप्शन नंबर डी पोलियो। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मीजल्स। क्यों? क्योंकि मीजल्स जो वैक्सीन होती है वो चिकन एम्ब्रियो में डेवलप की जाती है, तो इसलिए जिस बच्चे को अंडे से ही क्या है एलर्जी है, तो उस बच्चे को हम मीजल्स वैक्सीन नहीं देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर रोटा वैक्सीन। रोटा वैक्सीन की रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए IM, ऑप्शन नंबर बी सबक्यूटेनियस, ऑप्शन नंबर सी ओरल या फिर ऑप्शन नंबर डी इंट्राडर्मल। तो जो रोटा वैक्सीन होगी वो ओरली दी जाती है, रोटा वैक्सीन ओरल दी जाती है और 5 ड्रॉप दी जाती हैं इसकी, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। और दोस्तों याद रखना जो रोटा वायरस है वो सबसे कॉमन कॉज है चिल्ड्रन में डायरिया का, और ये भी पूछा जा सकता है, और जो डायरिया है वो सेकंड मोस्ट कॉमन नहीं कह रहा हूँ, सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज है डेथ का, किसमें, चिल्ड्रन में। फर्स्ट कौन सा है, निमोनिया है, और सेकंड कौन सा है, डायरिया है। और जो डायरिया का सबसे कॉमन कॉज है बच्चों में वो कौन सा है, रोटा वायरस। अगर एडल्ट में डायरिया का सबसे कॉमन कॉज पूछा जाए तो वो है इकोलाई, लेकिन चिल्ड्रन में कौन सा है, रोटा वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, OPV 0 डोज शुड बी एडमिनिस्टर्ड टिल। OPV 0 डोज वैसे तो बर्थ पे लगती है, बर्थ पे दी जाती है, लेकिन अगर नहीं दी गई तो कितने समय तक हमें क्या करनी है, वो देनी है, कब तक दे सकते हैं। तो OPV 0 डोज हम दे सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए है हमारा 24 आवर्स, ऑप्शन नंबर बी 1 वीक, ऑप्शन नंबर सी 15 डेज या फिर ऑप्शन नंबर डी 21 डेज। तो जो OPV 0 डोज है वो 15 दिन तक देनी है, कितने दिन तक, 15 डेज तक। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, येलो फीवर वैक्सीन की बात कर रहे हैं हम, तो येलो फीवर की वैक्सीन कैसी है, मतलब ऑप्शन नंबर ए लाइव वैक्सीन, ऑप्शन नंबर बी किल्ड वैक्सीन, ऑप्शन नंबर सी टॉक्सॉइड वैक्सीन या फिर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। तो जो येलो फीवर की वैक्सीन है वो कैसी है, एक लाइव वैक्सीन है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। येलो फीवर कैसी वैक्सीन है, लाइव वैक्सीन है। और जो येलो फीवर वैक्सीन जो हम रखते हैं वो -40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रखते हैं, कितने पर रखते हैं, -40 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्ट्यूसिस की जो वैक्सीन होती है वो कैसी वैक्सीन है। ऑप्शन नंबर ए टॉक्सॉइड वैक्सीन, ऑप्शन नंबर बी किल्ड वैक्सीन, ऑप्शन नंबर सी लाइव वैक्सीन या फिर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। तो जो पर्ट्यूसिस की वैक्सीन है वो कैसी है, वो एक किल्ड वैक्सीन है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये थे इम्यूनाइजेशन के क्वेश्चन, और आप सभी को नॉर्सेट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका पेपर बहुत अच्छा जाए और आपकी जल्दी क्या लगे, सरकारी नौकरी लगे। एक दो क्वेश्चन और आते हैं, जैसे कि एक BCG का रूट पूछ लेता है, BCG वैक्सीन का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पूछ लेता है। तो BCG वैक्सीन का जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो है कौन सा है, ID यानी कि इंट्राडर्मल। ये भी याद रखना, ये भी कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों तब तक के लिए थैंक यू सो मच।
रोज़ रात को 8 बजे हमारे साथ जुड़िए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कल हम नई वीडियो लेकर के आएंगे, नए क्वेश्चंस लेकर के आएंगे, वही क्वेश्चंस लेकर के आएंगे जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होंगे, आ सकते हैं या आ चुके हैं, और रोज़ लेकर के आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।